किसान और एक कौवा की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंच जाता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौवा उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उस किसान को सुनाया करता था। एक दिन की बात है, कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, पर हाँ, पहाड़ों में खूब बारिश होगी। यह बात सुनकर शाम होते ही कौवा किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी मित्र, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान बहुत चिंतित हो गया और कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ पर खेती की शुरुआत अभी से कर दो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर जाकर खेती करने की तैयारी करना शुरू कर दी। आसपास के लोग जब उस किसान पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम भी सभी अपने अपने खेतों की तैयारी पहाड़ों पर कर लो, इस बार केवल पहाड़ों पर ही बारिश होगी। कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। पर दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर बारिश के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल को चौपट कर देंगे। इस बार भी कौवे ने किसान से कहा कि मित्र, पहले से ही तुम मैना पक्षी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाएं। किसान ने जब ढेर सारी छछूंदों को ले आया, मैना और पक्षियों को भी ले आया। आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ जब ब्रह्मा जी की सारी बातें सुन रहा था। फसल खूब होगी, ब्रह्मा जी कह रहे थे कि फसल खूब होगी, पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। कौवे ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियों को बुलाना पड़ेगा। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया और कौवे ने सबकी जान बचाई। दोस्तों, जो व्यक्ति समय पर होशियारी से काम लेता है, सदैव सचेत रहता है, उसे आपदा के समय में कभी धोखा नहीं मिलता है। सफलता हमेशा उसके कदम चूमती है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।